चुनावी बिसात बीत चुकी है, अब तो बस चालें चली जा रही हैं। यहाँ बात शहर के प्रतिष्ठित संस्था श्री अग्रवाल सभा की हो रही है। अग्रवाल सभा के चुनाव 7 जनवरी को होने हैं। पदाधिकारियों के लिए होने वाले चुनाव में घड़ी के चुनाव चिन्ह पर जहां प्रधान पद के लिए बीएमजी ग्रुप के रिपुदमन गुप्ता किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं शेर के चुनाव निशान वाले दूसरे धड़े का नेतृत्व वेद प्रकाश अग्रवाल गैस वाले कर रहे हैं। चुनाव बड़े ही रोचक मोड़ में आ चुका है। एक तरफ युवाओं की टीम है तो दूसरी तरफ अनुभव की कमी नहीं है। धड़े बेशक 2 बने हों, लेकिन समाज के लिए काम करने और समाज को आगे बढ़ाने की मंशा दोनों ही पक्षों की है। ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो रहे हैं कि दोनों पक्ष प्रचार करते हुए अगर कहीं मिल भी गए तो साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। खैर, हार जीत तो चुनाव में होनी तय है, लेकिन बड़ी बात है भाईचारा न बिगड़े, सामाजिक ताना बाना बना रहे। यहाँ बता दें कि घड़ी के चुनाव चिन्ह पर प्रधान पद के लिए रिपुदमन गुप्ता, उप प्रधान पद के लिए राकेश गुप्ता, महासचिव पद के लिए मुकेश अग्रवाल भट्टे वाले, सह सचिव पद के लिए संदीप गोयल और कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रेम प्रकाश भालकी वाले चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से शेर के चुनाव चिन्ह पर प्रधान पद के लिए वेद प्रकाश अग्रवाल, उप प्रधान पद के लिए प्रेम शंकर गोयल, महासचिव पद के लिए राजीव गोयल, सह सचिव पद के लिए मुकेश कुमार अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पद पर मुकेश गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। एजेंडा तो ऐसा है कि अभी 105 कॉलेजियम वार्ड के चुने गए हैं मेंबर, और अब उसके बाद अभी मैनेजमेंट के चुनाव आ रहे हैं हमारे, जिसमें 21 लोगों को चुना जाना है। 16 तो वो होंगे और 5 ऊपर के पदाधिकारी होते हैं। तो ये 7 तारीख को अपने संडे के दिन इलेक्शन है हमारा। और अगर सब लोग समाज हमारे को 105 वार्ड मेंबर अगर हमारे को चुनते हैं और अगर मौका देता है, तो जो समाज के अंदर जो पुरानी तरह से काफ़ी टाइम से अपने जो प्रोग्राम एक तो काफ़ी होते आए हैं, लेकिन फिर भी अगर जो पेंडिंग रह गए थे, एक लोगों की एक भवन अपना बन चुका था, एक और डिमांड आ रही थी कि भाई इस तरह का एक बड़ा भवन हमें आवश्यकता पड़ गई है अब समाज को। तो एक तो भवन की डिमांड है, उसके ऊपर सब विचार में किए जाएंगे। कुछ समाज में कुछ गलत प्रथा जो अभी तक चली आ रही है, चाहे वो उससे संबंधित भी बातचीत की जाएंगी। उदाहरण के दूंगा मैं, हमें लास्ट ईयर जब पिछली बार 6 साल पहले समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई हम जो है विवाह शादियों में जो डिब्बे बांटने की प्रथा थी उसके ऊपर हम कम करेंगे। धीरे धीरे करके सब लोगों को साथ इस चीज़ में हमारा टॉपिक है कि हम उसको एक ऐसी व्यवस्था दें, सब लोग मिलके सहमति बनाएं कि जिससे जहाँ सहमति हुई हम वो काम करेंगे। विरोधी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो 105 चुन के आ रहे हैं वो समाज का ही अंग है। वो अपना आप को इस चीज़ से अगर अलग मानते हैं तो अलग बात है। रही इसकी बात कि भाई एक ही परिवार से या एक ही ग्रुप से या एक ही सारे लोग, तो देखिए जो काम कर रहा है या करता आया है, हो सकता है कि वो जो अगर 105 लोग चुन रहे हैं, अगर 60% लोग अगर किसी भी आदमी को, चाहे वो चुनते आए हों या चुन रहे हों, तो वो भी कोई ना कहीं अब उनकी भी इच्छा होगी। तो इस बात को तो मैं सहमत नहीं हूँ कि भाई कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो अगर वो इसी चीज़ का मुद्दा बना के कुछ बातें हमें सुनने आई है कि वो गलत बातें ऐसी कह रहे हैं इनके सब लोगों के बारे में जो कि आधारहीन है, जहाँ कोई तथ्य नहीं है। अगर मैं उन्हें ये राय दूंगा कि भाई इस तरह की बातें समाज के अंदर द्वेष पैदा ना किया जाए, अच्छा है, भाईचारा बना रहे, भाई लोगों के साथ काम करने वाले से गलती हो सकती है, लेकिन कोई मंशा ऐसी किसी की नहीं होती कि भाई इस तरह की बातें की जाए। लेकिन वो इस तरह की बातें अगर कोई भी, चाहे वो हमारी तरफ से चाहे उधर से कोई करता है, तो वो गलत है, जो कि ठीक नहीं होनी चाहिए। हमारे जो दूसरे भाई हैं वो हमारे विरोधी नहीं है। प्रजातंत्र में चुनाव एक स्वाभाविक बात है। पहले हम तो ये चाह रहे थे भाई समाज में चुनाव ना हो, अच्छी परिपाटी चले, निर्विरोध या सहमति से चुनाव हो जाए। परंतु जब सहमति नहीं बनती तो प्रजातंत्र में यही ऑप्शन होती है चुनाव। जैसे दूसरी तरफ हमारे अपना वेद प्रकाश अग्रवाल जी हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराने सामाजिक उससे जुड़े हुए हैं, पहले भी प्रधान रहे हैं, वो हमारे सीनियर थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
और मैं विरोधी नहीं मानता। ये तो भाईचारे का चुनाव है, प्रजातंत्र में होता है। हम बने या वो बने, ये तो समाज ने चुनना है। समाज जिसे चुनता है, आज आफ्टर द चुनाव सब साथ हैं दोबारा से, चाहे वो जिम्मेदारी चाहे संभाले चाहे हम जिम्मेदारी संभालें। तो मेरा तो ये भाईचारे में चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छे वातावरण में चुनाव हो रहे हैं। समाज साथ रहना चाहिए और साथ रहेगा, ये मेरा पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है। समाज के सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम 105 लोगों को चुना कि हम उन लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। जो भी हम 105 लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से और 105 जो हमारे चुन के आए हैं कोलिजियम के मेंबर, उनकी तरफ से समाज को ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से जो भी टीम आएगी, हमारी आए या उनकी आए, हम सब साथ मिलके काम करेंगे। अगर वो आए तो भी हम साथ देंगे, अगर मैं चाहूँगा कि हम आए तो भी वो सारे के सारे जो कोलिजियम के मेंबर हमारे साथ दें। हम सब मिलके अग्रवाल समाज को ऊपर उठाएंगे। एजेंडा कॉमन सबका बस एक होना चाहिए। हमारा एजेंडा ये है कि जो मेंबरशिप यहाँ 1100 रुपये में हो रही है वो गरीब के लिए महंगी है, इसीलिए कम से कम जो है 100 या ऊपर से ऊपर 200 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ताकि आम समाज का आम आदमी उससे जुड़ सके। तो एजेंडा हम चाहते हैं सब उनका भी होना चाहिए और हमारा भी होना चाहिए। अगर कॉलेज हो, भवन हो, बाहर 2, 3, 4 किला जितनी भी लिया जाए समाज से, हम उनके साथ होंगे, वो करेंगे और हम करेंगे तो उनको हमारा साथ होना चाहिए। एक प्रयास है। तो लोगों की भावना है, अब इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, जरूरत नहीं पड़ी। इन लोगों का अपने अपने विचार हैं। मैंने तो बहुत प्रयास किया और उनका आग्रह था मीटिंग में कि भाई अगर ये चाहें आपस में यूनानिमस कोई बन सके तो बना लो। हम उसके लिए तैयार थे और हमने कह दिया था कि अगर आप यूनानिमस करने को तैयार हैं तो हम बिल्कुल आपसे आगे तैयार हैं। लेकिन उनमें कुछ लोग थे जिन्होंने ये इस प्रयास को सिरे नहीं चढ़ने दिया, और हमको इस बात तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, समाज है, सब भाईचारे से आपस में एक होकर लड़ते रहेंगे, लड़ें, बाद में सब एक हैं। अगर कोई भी एजेंडा उनका होगा वो जीतेंगे तो हम उसमें पूरा सहयोग देंगे, और अगर हमारा कोई भी नुमाइंदा जीतता है तो उनका भी फर्ज बनता है कि उसमें पूरा सहयोग दें। क्योंकि अब तक 5 टेनर राधे श्याम जी के हर टेनर में हमने कंधे से कंधा मिला का साथ दिया। जैसा हमारा सहयोग बना हमने दिया है, कभी किसी अपोज नहीं किया और ना आगे करेंगे। हमारा ग्रुप वेद ग्रुप से मैं सेक्रेटरी पोस्ट पे लड़ रहा हूँ जी, और उसमें हमारा एजेंडा है कि अग्रवाल सभा की जो ये वोट है 1100 रुपये की, ये ज़्यादा है और मतलब ये कम होना चाहिए ताकि समाज जुड़े। जो हमारा मीडियम परिवार है सारा है, वो सब इस परिवार से जुड़े। दूसरा एजेंडा ये है कि हम कोई शिक्षा और स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग कोई बड़ा संस्थान लेके आए। यही हमारा सारा पूरा भाईचारे के अकॉर्डिंग सबका साथ चाहिएगा और उसी में सबका विकास होगा।